सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष प्रिय परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत प्यारा दिन रहा और सत्संग गड़बड़ तो पर जब गड़बड़ होती है और उससे पहले अगर गुरुजनों से कहा है कि महाराज आपकी ही शक्ति से सब हो रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ टेस्ट होने वाला है या कुछ ना कुछ इस तरह से है। और फिर जब होता है तब आपको गड़बड़ाहट नहीं होती और आपको पता होता है कि नहीं, महाराज ही ड्राइव कर रहे थे और उन्हीं की इच्छा ऐसी हुई। और क्योंकि नए नए साधक आते हैं डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट ड्यूटीज़ में, तो इसलिए वो इसी तरह सीख पाएंगे अगर वे सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई और खड़ा हो जाता है सीखने के लिए। ये है सत्संग में जहाँ हम आयोजित नहीं करते हैं और हमसे प्रभु नहीं करवाते और जहाँ हम मात्र एक दर्शक होते हैं, वहाँ पे भी आपको कई जगहों पे बहुत आनंद मिलता है। और फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई साधक डिफरेंट ड्यूटीज़ करते हैं, राइट, ये करेंगे, शौक होता है उन्हें करने का। बट एक बार उनसे कुछ अलग सी ड्यूटी करवाई जाती है जिसमें वो बहुत ही सुंदर उनका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही गजब का होता है। और बाकी जो सेवा कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स से कोई गाने की कर रहा है, हाँ, और किसी ने गाने की कर रहा है और सडनली आपने पढ़ना शुरू कर दिया, रीड कर रहे हैं। तो जब आप रीड कर रहे हैं तो जो दूसरों को आनंद आया है उस रीड करने से, वो आपके गायन में नहीं आता, राइट। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका टैलेंट है, जिसमें आपको प्रभु जबरदस्त ब्लेस कर रहे हैं कि अगले ध्यानस्थ हुए या अगलों को बहुत सुकून मिला, वो वाली अगर दे सकें, वो वाली कर सकें तो बहुत सुंदर, वो वाली सेवा कर सकें तो वो टैप होती है। सेवाओं में भी बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं जहाँ आपका लयता बिल्कुल एक हो जाती है, लय एक हो जाती है। सो इसलिए उससे फिर दूसरों को टच करता है। पर अगर हमारे को शौक होता है बहुत डिफरेंट चीजें करने का, तो वहाँ पे फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसमें करें। पर जहाँ आपको लगे कि कहीं से रिस्पांस बहुत सुंदर आया है और बहुत ही सुंदर रहा, अगले को शांति मिली, सुकून मिला, इसका मतलब उस सेवा में परमेश्वर फुल रूप से फ्लो करे और करनी चाहिए वो। अगर हो सके तो परमेश्वर कृपा करें तो ऐसी ये वाली सेवा मिले ज़रूर। तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि बात होती है सत्संग में सेवा करने की। एक बात होती है अहम शून्य होना होता है, दूसरी बात होती है कि हमने खुद को भी हील हो और दूसरे को भी हीलिंग मिले। मेन बात होती है, राइट, सेवा की हीलिंग होती है। और हमारा सत्संग तो वैसे ही है। पर अगर गायन में सुर नहीं बैठता और कहीं ना कहीं ऑफ हो जाते हैं और सुर चले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि गुरुजनों ने, क्योंकि हमारा गायन से है, तो इसलिए एक सुर होने में, और फिर सिर्फ सुर पे ही नहीं होता, फिर साधना भी होती है पीछे सुर में। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था। और मुझे महाराज की बड़ी कृपा है कि मुझे वे जरूर सुनाते हैं, कोई नया कुछ कर रहा है तो, और मेरा ध्यान लेके जाते हैं और फिर वे फिर मुझसे अप्रिशिएट करवाते हैं कि ये चीज़ बहुत सुंदर हुई और ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त आनंद आया, बहुत बहुत सुंदर रहा। इसलिए ऐसे करवाते हैं, चाहे मेरा
मेरा उसमें कोई और रोल हो ना हो, इस तरह मार्गदर्शक ही हूँ, या ये चीज़ तो है। बहुत बहुत सुंदर मैं महाराज की, क्योंकि हमें पसंद है, हमारा चयन है गुरुजनों के, महाराज स्वामी जी महाराज जी के नियमों का अक्षर अक्षर पालन करना, और हमने इसकी खुले खुले उसमें नियमों का न केवल बखान करते हैं बल्कि जीवन में भी उतारते हैं। और हम बहुत इच्छा भी है, लालसा भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ करना है, नहीं, प्रगाढ़ लालसा है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आता है गुरुजन कैसे होते हैं, हमें अगर संशय हो तो कल जब मंदिर में थी तो मंदिर में सुन रखा था कि मंदिर में प्रसाद लेके आते हैं, पर यहाँ पे कल जो रोल था मंदिर में वो अलग था, वो था श्री अमृतवाणी जी का भी पाठ। तो वहां जब लाइन लगी प्रसाद के लिए, मुझे आई कि मैं लूं कि ना लूं, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा नहीं आया था कि महाराज के क्या नियम है, बस यही आ रहा था कि मंदिर में कहते हैं। तो क्या हुआ, मुझे खड़े नहीं होने दिया, और लोग आ गए, तो मैंने अपना सामान समेटा और जब मैं गाड़ी में आके बैठी तो मुझे एकदम याद आया स्वामी जी महाराज का ये बहुत सुंदर सा नियम है कि जहाँ आप सत्संग करने जाते हैं, आप वहाँ का न जल लेते हैं न अन्न लेते हैं, वैसे ही सीधे मुंह वापस आते हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि महाराज ने, और ये मैं हमेशा बहुत सॉलिड इसका अनुपालन किया है, और तो आई होप सो। तो कल महाराज ने जिस तरह से करवाया, और फिर ये याद दिलाया कि इसलिए तुम्हें वापस लेके आए हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कई लोग, जैसे कई जगह पे, नई नई जगह पे सत्संग हो रहे हैं, और उन्हें स्वामी जी महाराज के बारे में नहीं पता, पर हाँ इस तरह है कि ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इकट्ठे करना, इस तरह की क्वालिटीज है। तो फिर पर यहाँ पे हम ध्यान रखें, स्वामी जी महाराज जहाँ भी हम मन के रूपांतरण के कहाँ, जहाँ सपोर्ट है, कह सकते हैं, सपोर्ट वर्ड मुझे अब अच्छा नहीं लगता, जहाँ महाराज लेके जा रहे हैं सत्संग के लिए, वहाँ पर तो महाराज के नियम बहुत पक्के फॉलो हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। तो अगर और लोग आते हैं पर वो ऐसे स्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धालु नहीं है, लेकिन फिर भी सत्संग पसंद है और कुछ नया चीज अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, जहाँ खाना पीना भी रखना चाहते हैं, प्रसाद रखना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग भाग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम थोड़े सही पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमने स्वामी जी महाराज के नियमों का अक्षर अक्षर पालन करना है, जो हमने सुन रखा है, राइट, वो भी, और जो हम पढ़ रहे हैं वो भी, दोनों चीजें, तो इसलिए वो हम पालन करें। और तो ये देखिए, ये महाराज ने इतना ज्यादा प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया, और मुझे वहां से हटाया कि चलो भाई, हम तो नहीं मानते इन चीजों में। मैंने कहा हाँ, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि सत्संग में आना ही उनकी भारी चढ़ावा है, और सत्संग में जो मिलता है उसका तो प्रसाद का क्या कहना। तो छोटा जो लोग खाद्य पदार्थ या प्रसाद में रखते हैं, उनको सत्संग छुआ ही नहीं कभी, तभी वो मालो माल होके ही नहीं गए कभी, तभी वो भौतिक प्रसाद की बात करते हैं। पर जिन्हें महाराज सत्संग से भरते हैं, वो तो रुक ही नहीं सकते, वो तो वापस भागेंगे घर क्यों? क्योंकि गुरुजन सत्संग में माला माल करते हैं। पर दूसरी जो प्रसाद वाली बात है, खाद्य प्रसाद वाली बात है, स्वामी जी महाराज स्पेशली जो सत्संग करते हैं, उन लोगों को ये चीज नहीं, मना है। लोग पानी भी नहीं पीते। सो मुझे बहुत, ये देखिए कितना सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि मैं भी
मुझे भी चाहे मंदिर था पर मुझे भी महाराज वैसे ही लेके आए वापस जैसे उनको पसंद है। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत साधक आनंदित, बहुत देर तक आनंदित फील कर रहे इस घटना को लेके, इस इवेंट को लेके जो कि मेरे लैंड में आरंभ हुआ। कल से उसका श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ। बिल्कुल सही है, वो इसलिए आप खुश हैं जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसा नहीं है। पर आपको मेरे गुरुजनों की को जो का आनंद है वो छू रहा है। सबको नहीं होगा, सब नहीं ऐसे फील कर सकते। सब कईयों के मुंह भी बने होंगे, कईयों ने ईर्ष्या भी की होगी, कईयों ने गलत शब्द भी बोले होंगे, पर कई ऐसे भी हैं जिनको बिन कारण आनंदित हो रहे और झूम रहे। कहते बहुत पढ़ के ही इतना आनंद आया, बिल्कुल झूम रहे उससे। क्यों? क्योंकि आपको महाराज अपना स्पर्श दे रहे, राइट? आपको अपना स्पर्श दे रहे। और ये जो बिन कारण का आनंद है, बिन कारण आनंदित होना, ये तो परमानंद है कि नहीं? सो यस, सो इसलिए हम तो अपेक्षा भी नहीं करते, बट हम जो बांटना होता है बांटने के लिए तो बिठाया है ना। प्रेम का बीजारोपण, रुक ही नहीं सकते बांटे बिना। महाराज कहते हैं ना, फिर आप रुक ही नहीं सकते बांटे बिना। चाहे लोग आपसे ईर्ष्या करते, चाहे आपको पसंद नहीं करते, फिर भी आप बांटे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी भारी उनकी दया होती है, कृपा होती है। क्योंकि हमें नहीं दिखता दूसरे लोग, दूसरों की तरंगे बेशक ऐसी हों, पर हम तो किसी और की गोदी में होते हैं, राइट? या बिल्कुल। एक और चीज महाराज ने बहुत बहुत कृपा की, अब वो थी कि मुझे जैसे आज बुलाया गया था कि आप आइएगा, फिर हम आपका लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, श्री अमृतवाणी सत्संग हर शनिवार को होगा। तो मेरा चिंतन चल रहा था इस बारे में। तो मुझे अपना तो कुछ लिखवाना नहीं है, और रही बात मुझे तो मेरे गुरुजनों को यही है कि गुरुजन जाएं और लोग गुरुजनों से आकर्षित हों। अनुपमा को तो कोई लेना देना ही नहीं, अनुपमा ना भी है फिर भी ठीक है, पर मेरे गुरुजन तो है ना वहाँ पर। और तो हाँ, हो सकता है कि जो लिखाएं, अगर श्री अमृतवाणी जी का ही सत्संग लिख देते हैं, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो ठीक है, वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है और कृपा है गुरुजनों की। पर मुझे विशेषकर जाना और इस तरह से लिखवाना या एडवर्टाइज करवाना मेरा कोई मन नहीं हुआ इस तरह से, या फिर मुझे क्लैरिटी भी नहीं होगी। पर मुझे अच्छा लगा मेरे जो महाराज मुझे थॉट्स दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा काम तो सत्संग करना है, तुम्हें स्थान मिला है, तुम चुप करके सत्संग करो। अगर किसी को एडवर्टाइज करना, वो अपने आप करेंगे, राइट? तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा ये सब काम नहीं है, राइट? तुम्हारा काम है बस वहां जाना और वहां कृपा, राइट? ये है तुम्हारा काम। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें रोल्स क्या प्रभु ने दिए हैं, और जिस रोल में हमें बिठाते हैं वो हम अगर कर सकें, हमें वही बताते हैं कि तुम्हारा रोल क्या है, राइट? मेरा रोल तो सिर्फ सत्संग करना है, मेरा रोल और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर भी कट शॉर्ट लगा, और यहाँ पर भी महाराज ने दायरा बताया कि नहीं, डोंट गो इनटू ऑल दिस, ये तो है ही नहीं तुम्हारा। बिल्कुल सही है, ये तो है ही नहीं मेरा, और मुझे इसका कुछ है भी नहीं। मुझे तो अपने गुरुदेव को संसार में या और जीवों में लेके जाना था, और वही तभी आनंदित हैं कि महाराज निकले मेरे लैंड में निकले महाराज, और एक स्थान मिला महाराज का वो भी था कि मुझे जगह जगह उस तरह से जैसे दिखाने लेके जाते हैं, तभी महाराज ने होपफुली, आई होप आगे चले, हमें पता नहीं कब क्या मोड़ आ जाए, राइट? सो लेट्स सी, बड़ी दया है अभी तक। तो आगे भी रहेगी, सब उनका ही है। सो
बहुत सुंदर। सो चिंतन, ये सुंदर सुंदर चिंतन, बहुत ये चिंतन और मनन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे चयनों में, घरों में चयनों में, हम या फिर अपने कार्य क्षेत्र में चयनों में, या फिर इवन सेवा के कार्य में चयन जब हमारे होते हैं, तो वो फिर हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि हाँ, मेरा काम तो बस सत्संग है और सब नहीं है। सो इसलिए मैं गई भी नहीं, पर मैंने कॉल कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, इस तरह से। सो क्योंकि अगर अगले ने कहा है तो उसका रिस्पेक्ट तो बनती है कि आप आइए। पर मेरी ये गली नहीं है, ये मेरी गली नहीं है, राइट। उनका है, वे चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते तो मेरे गुरुजन तो है ही हैं, और बल्ले बल्ले है, वो तो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सो या बहुत सुंदर है। आज श्री अमृतवाणी जी की भी बैठक हुई, और बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है, और नए जो साधक तैयार हुए हैं, और बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और ड्यूटीज़ के लिए इस मंथ और पक्के हो जाएंगे, तो अगले तैयार हो सकेंगे। बहुत सुंदर है, महाराज की कृपा है कि जब हम जब ऐसे होता है, या बिल्कुल होता है। और देखिए, अगर आपके परिवार में और जन भी हैं जो कि आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ, क्योंकि देखिए, जो ईर्ष्या करता है वह जानता है कि आप बेटर हैं और आप बेटर कर रहे हैं। इंटेलिजेंट होते हैं लोग, उनको उनकी बुद्धि चल रही होती है, बट क्योंकि अपनी उस ईर्ष्या की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे गलत चीज़ों से नीचे करेंगे। ये ईर्ष्यालु इंसान के साइन है, महाराज ने बताए हैं। सो इसलिए आपका कार्य फिर ये क्या हो जाता है, आपको पता है कि उन्हें कोई रोग है, ईर्ष्या का रोग है, रोग लगा हुआ है, तो बेस्ट वे यही होता है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये जल रहे हैं, ये चाहते भी हैं ये सब करना, बट करने की बजाय, अपने आप को सुधारने की बजाय ईर्ष्या की गली में बार बार घुस जाते हैं। सो प्रार्थना कीजिएगा। अगर महाराज, देखिए, जिसका बिहेवियर ठीक होगा और जो महाराज के अनुसार चलेगा, और जो दूसरों के तिरस्कार के बावजूद सेवा करेगा, महाराज तो दयालु होंगे। और बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत प्रत्यक्ष दिखता है। अगर परिवारों की बात करें, परिवारों में और लोग भी हैं जो कि सेम हैं, पर एक के साथ तो हो रही है, एक पर तो कृपा दिख रही है, एक के पर कृपा नहीं दिख रही, वो जल ही रहा है। सो वहाँ पर प्रार्थना कीजिए। आप जैसे आप बोलिए महाराज को, महाराज जैसे आप मेरे में इतने चेंजेस ला रहे हैं, जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा है, उसी तरह इनका भी हाथ पकड़िए, उसी तरह इन पर भी कृपा कीजिए। जिस तरह मुझे सुधारा है, आप यकीन बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं थी, और जिस तरह आप कहते हैं कि मेरा आपने हाथ पकड़ा है, मुझे स्वीकार है, इनका भी पकड़िए। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरे के लिए इस तरह से कहें, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको महाराज आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि अगले में ईर्ष्या है, राइट, अगले में ईर्ष्या है, यस। सो या देखिए कितना सुंदर गुरुजनों ने चिंतन करवाया, और या उनकी कृपा का तो क्या कहना। बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, बंदा सोचे मैं किया कर्णहार करतार, तेरा किया ना होवेगा, होगा होवनहार, तेरा किया ना होवेगा, होवे जो चाहे करतार,
प्रश्न आया कि नियम निभाने में कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही दम लगा के नियम निभते हैं, और कई कई दिन तो बहुत आराम से निभ जाते हैं, पर कई दिन तो बहुत 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 टफ हो जाता है। देखिए, जिन दिनों में नियम बहुत सुंदर निभते हैं, तो उन दिनों में धन्यवाद, उन दिनों को धन्यवाद से भर देना चाहिए कि परमेश्वर बड़ी बड़ी कृपा की। देखिए, आराम से हो गया, बड़ी दया है आपकी। जो कठिन दिन होते हैं, जिनमें विघ्न बाधाएं आ रही होती हैं, और जब आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने नियम निभाने को, तो वहाँ पे एक भी नियम निभ रहा होता है, बारंबार नतमस्तक होके मन ही मन से बारंबार धन्यवाद देते जाइए कि पता नहीं प्रभु, मेरा कौन सा प्रारब्ध है जो कि इस तरह आज आया है, पर फिर भी आपकी कैसी दया है, आपकी कैसी कृपा है कि आपने ये सब करवाया। राइट, सो ये जो चीज़ है, जो 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 नियम जिस दिन नहीं निभते, उसमें जो छोटे छोटे भी नियम निभते हैं, वो बहुत बहुत उसका बहुत सुंदर कीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा। सो या महाराज ले रहे हैं, महाराज कि ये वाला टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी स्थान पर एक जगह सत्संग होता है और वहाँ के साधक बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों को इकट्ठे करें, सब लोग मिलकर सत्संग करें, और वहाँ पे एक ऐसी थॉट आ जाती है जो कि अलग से सत्संग किसी और स्थान पे करने की इस तरह का बीज बो रहा है। तो देखिए, ये जो थॉट प्रोसेस है, या ये जो इस तरह की कुछ जागृत हुआ है, इसे जितना नजरअंदाज कर सके उतना सुंदर है, क्योंकि आप जुड़ने की बजाय, आप एक होने की बजाय क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नहीं, स्वामी जी महाराज ये राम नाम नहीं करता, और हमें पता भी नहीं कि आप राम नाम लेते भी हैं कि नहीं, हमें पता भी नहीं कि आप राम नाम में आस्था रखते भी हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, और हमें यह भी नहीं पता कि राम ने अपना स्पर्श आपको दिया है कि नहीं दिया। राइट, सो इसलिए अगर तो राम ने थोड़ी सी भी कृपा की है, तो आपको जो मेन स्ट्रीम है वो है, उसमें जुड़िए। आप नोटिस करेंगे कि जितने भी पोस्ट अभी 2 ही आए हैं, नए सत्संग के जहाँ आरंभ हुआ है वहाँ के आ रहे हैं, उसके साथ में श्री राम शरणम सत्संग हॉल की फोटो लगवा रहे हैं महाराज। क्यों? डेस्टिनेशन श्री राम शरणम सत्संग हॉल है, डेस्टिनेशन मंदिर नहीं है। मंदिर तो एक छोटा सा पड़ाव है जो कि महाराज को बहुत जरूरी लगा कि यह होना चाहिए। राइट, क्यों? क्योंकि एक जनरेशन की समाप्ति पर है। राइट, एक जनरेशन का साइकिल समाप्ति पर है, तो नई जनरेशन के लिए कार्य नहीं हुआ। नई जनरेशन के कार्य तभी से करने होते हैं जब से हमें पता लगता है कि जाना है, या जब से पता लगता है कि अच्छा ये हो गया है, उसी टाइम से स्टार्ट होने होते हैं नई जनरेशन के लिए। राइट, सो इसलिए नई जनरेशन के लिए तो फिर महाराज को ये सब एक तरफ बंद करना पड़ा और एक तरफ फिर निकालना पड़ा। चलो भाई निकलो। राइट, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत की है, यूं ही थोड़ी ना मेहनत की है, यूं ही थोड़ा मेहनत करते हैं गुरुजन। ये देखिए, गुरुजन जो बीज डाल के जाते हैं, वो बीज कई बार देह में दिखते ही नहीं है। जैसे आज हम किसी पेड़ का बीज डालें, जरूरी नहीं है वो हम पेड़ फल देते हुए देख सकेंगे।
जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी नहीं है, राइट? पर हमने बीज तो डालना ही है ना, बीज तो डालना ही है। सो इसलिए डेस्टिनेशन मंदिर नहीं है, डेस्टिनेशन तो श्री रामचंद्र सत्संग हॉल है, जहाँ मेरे गुरुजनों ने इतनी मेहनत की है, राइट? सो ये है, तभी जब भी सत्संग होगा बाहर, वहां श्री रामचंद्र सत्संग हॉल की फोटो लगेगी। क्यों? क्योंकि वो है डेस्टिनेशन, वो है मेरा मूल, वहां आना है वापस, राइट? वहां आना है। तो इसलिए वो करे, क्योंकि अभी तो 2-3 ही है, अभी जो भी सत्संग भी हो रहा है वो तो दूसरे बाहर के साधक है, राइट? दूसरे बाहर के साधक है। यहाँ जो है कार्य होने, उसके लिए तो बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और महाराज के लिए इजी तो नहीं है। आपको उसी तरह से उन्होंने मेहनत की जिस तरह से यहाँ बिठा के टॉक देते। ओ बाप रे, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप में समर्पण नहीं होता और आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो कि आप ये क्यों कर रहे हो। महाराज को बार बार यकीन दिलवाना पड़ता है कि भाई मैं हूँ, राइट? तो अब सत्संग के लिए की तो होगी डेफिनेटली मेहनत। आसान तो नहीं था, क्योंकि मेरा तो सपना नहीं था ना ये, मैंने तो कभी ये विजन नहीं देखा ना, मेरे गुरुजनों ने देखा है विजन, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता। मेरे को तो सत्संग मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, पर कहीं भी सत्संग मिल गया, राइट? सो पर ये जो चीज है ये तो मेरी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, कोई भी चीज मेरी नहीं थी। लाइव आना, पुस्तकें और ये सत्संग कुछ भी नहीं था, तभी कुछ मेरा है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा है। क्यों? क्योंकि मैंने ही नहीं इच्छा की हुई, राइट? सो इसलिए सब गुरुजनों का है प्लान और वे अपने ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सुंदर। पर हाँ, क्योंकि हम पूरी तरह तैयार नहीं होते तो हमें सेल्फ डाउट आ जाते हैं, पर नहीं, बार बार आते हैं। अब तो बैठ गए, अब तो सत्संग में विराज गए कि कोई भी डाउट आए उसे इरेज करना है, वो वहीं के वहीं कर देते हैं, ठीक, वहीं के वहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। सो सब गुरुजनों का है, वही है। सो कोई बधाई देता है, मुझे मैं तो खुद प्रसाद खा के मुझे लेने वाली, बधाई तो मेरे गुरुजनों को होती है, राइट? जो जिनकी विजन है, जिन्होंने सपना देखा, जिन्होंने देखा और जो साकार हुआ, मटेरियलाइज हुआ, तभी तो इतने लोगों को आनंद मिला, इतने लोग आनंदित हुए, स्पर्श पाते ही आनंद विभोर हो रहे थे, है ना? क्योंकि उनका ऑफ कोर्स अंदर का शुचिता भी होती है, प्रेम भी होता है, बहुत कुछ होता है जो आप आनंदित होते हैं दूसरे के लिए। और आप दूसरे के लिए नहीं हो रहे आनंदित, आप महाराज के लिए आनंदित हो रहे हैं, है ना? कि महाराज का सत्संग आरंभ हुआ, महाराज का जो भी सपना है, जो भी उन्होंने देखा, वो फलीभूत हुआ, तो तभी तो आप महाराज की आनंद में आनंदित हुए, और महाराज जो आनंदित हो रहे थे वो आपको आनंद आया। ये है रियलिटी, राइट? क्योंकि आपको महाराज की चीजों में, महाराज के कार्यों में आनंद आता है, सो इसलिए आप आनंदित हुए, राइट? क्योंकि वहां पे मैल नहीं था, तो मैल नहीं था तो पूरा का पूरा आनंद विभोर हो सके और छू सका आपको वो सब, ये है। सो इसलिए नियम निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें कि थोड़ा सा भी नियम निभ गया कठिन दिनों में, बहुत बहुत धन्यवाद करें। इसी से मिलता जुलता आया प्रश्न कि मेरे साधना में मुझे ऐसे लग रहा है बाधा आ रही है, ये इस पे तो उन्होंने चर्चा नहीं की, तो हम लोग तो यहीं इसी स्टेटमेंट पे रुक गए जब उन्होंने बोला क्या गुरुजन मुझसे नाराज है। ओ तेरी सारी बैठक में सिर हिल रहे थे। तो मैं उनसे पूछा कि आप पहली बार आ रहे हैं क्या इन बैठकों में, या पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो इन्होंने कहा नहीं, महाराज नाराज नहीं होते हैं, उनके लिए ये शब्द ने कभी नहीं यूज किए जाते। आते हैं पोस्ट, साधकों के ही आते हैं पोस्ट जिसमें लिखा होता है गुरुदेव नाराज हो गए, नहीं होते, नाराज नहीं होते वे। हाँ, उनको हटा लिया जाता है
प्रभु कहते हैं पीछे हट जाओ, डेफिनेटली होता है, बट नाराज नहीं होता, क्योंकि उनका पर्सनल चीज कुछ नहीं होता, वो नाराज नहीं होते हैं। हाँ, उनका दुख किसी और तरह का होता है, जब साधक गण पर इतनी मेहनत की होती है और फिर गड़बड़ हो जाती है। पर हम सब हैं, देखिए, जो लोग, जो साधक सारी उम्र चलो जैसे भी रहे, किया, जैसे भी जाप पाठ किया, सो कॉल तो किया ही, सो कॉल तो सेवा की सारी उम्र, राइट, पर अपने अंतिम छोर में गड़बड़ कर बैठे हैं, कुछ और गड़बड़ कर दें, तो ये हम सबका लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी गुरुजनों की मेहनत का लॉस होता है, और हमें वो नहीं होने देना चाहिए। सो हमें भरसक प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी हमें ऐसे साधक दिखते हैं, या जो भी हमें ऐसा दिखता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, या कोई भी हो, चाहे छोटा है बड़ा हो, चाहे मैं ही हूँ, कोई भी हो, तो वहां पे तत्काल प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं महाराज आपने जिस कार्य के लिए रखा है वो सुचारू रूप से हो, आपकी मेहनत सदा 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 रंग लाए, सदा रंग लाए, वेस्ट न जाए, राइट, वेस्ट ना जाए। सो इसलिए हमारा कर्तव्य, क्योंकि हमारे गुरु एक हैं, और हमारे गुरु का नाम जो है वो सदा सदा लहराता रहे, उसका सदा सदा यशगान होता रहे, उसकी कीर्ति चहुं ओर फैलती रहे। तो हमारा तो यही है, क्योंकि महाराज बड़े प्यार से कहेंगे नहीं नहीं गुरुजनों का नहीं होता राम नाम पर नहीं, राम नाम समझाने वाले, राम नाम देने वाले, मार्ग पर हर साथ संग रहने वाले, और इतना दुलार देने वाले, सो उनका यश तो सदा सदा बढ़ता ही रहे, नहीं, बढ़ता ही रहे और चमकता रहे। सो प्रारब्धों के अनुसार अगर ऐसे हम चयन लेते भी हैं, हमसे हो जाते हैं, तो हमारा तो एक ही कार्य होता है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्षमा कीजिएगा और रक्षा कीजिएगा, जीवन व्यर्थ ना जाए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजनों की मेहनत व्यर्थ ना जाए, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुजनों की मेहनत नहीं वेस्ट जानी चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं वे, देह में भी और सूक्ष्म में भी, देह में पास रख के, पुचकार के, मान सम्मान देकर, बड़ा बड़ा बहुत रखते हैं, बहुत करते हैं मेहनत की इस तरह के प्रेम से रियल साधक बन सकें। बट गुरुजनों को तो सब पता ही होता है अंदर बाहर, पर फिर भी वो करते हैं। सो हमारा भी बनता है कि दूसरे जैसे कोई भी हों, पर हैं हमारे गुरुजनों के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे गुरुजनों के। सो इसलिए हम यही कहें महाराज से, महाराज हाथ पकड़ लीजिएगा, प्रभु मेरे गुरुजनों की मेहनत ना ऐसे जाए, बहुत मेहनत करते हैं हर एक पर, राइट, दूसरों के चयनों से, दूसरों के डिसीजन से, दूसरों की कामनाओं से, दूसरों की जो भी है, जो भी सारी चीज़ें हम जानते ही हैं, उससे उस पर कृपा कीजिएगा, आपकी मेहनत सदा रंग लाए, सदा रंग लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसलिए गुरुजन नाराज नहीं होते हैं, और हमारा प्रारब्ध आया होता है, और हमें मानना होता है कि ये मेरे आगे जो ये विकट परिस्थिति आई है, ये मुझे मेरा उत्थान करने के लिए आई है, मुझे ग्रो करने के लिए आई है, मुझे और निखारने के लिए आई है। तो इसलिए मैं ये पाप ना कर बैठूं कि गुरुजन मुझसे नाराज है, नहीं, बल्कि मैं उनका धन्यवाद दूं कि प्रभु आपने दस्तक दी है कि चल भाई तेरे उत्थान का टाइम है, जाप बढ़ा दो, राइट जाप बढ़ा दो। तो आइए हम चलते हैं आगे। पृष्ठ है 246।
श्री रमन जी। नर नारी सब भवन के करते आरतनाद, शोकाकुल था दीखता मंदिर सहित विषाद, रामा मंदिर सहित विषाद। वर्षा ऋतु में जो गिरी झरे नीर समता, क्यों बैठे जिन नयन थे अनवरत एक सार, रामा अनवरत एक सार। सूर्योदय होते समय पुर जनपद सब स्थान, विस्तृत हुआ वृत्त वह विद्युत वेग समान, रामा विद्युत वेग समान। शोक सर्व में छा गया सब जन हुए उदास, सूने बनपुर घर सब ऊंचे राज निवास, रामा ऊंचे राज निवास। हुई शोक की घोषणा दश दिश सब ही देश, गाढ़ अंधेरा था तब छा रहा सह क्लेश, रामा छा रहा सह क्लेश। कुमार कोई था नहीं वहाँ पास उसका, उत्तर क्रिया जो करे ले राज संभाल, रामा ले राज संभाल। इससे चिंतित बहुत हो सचिव संग होए, राजकाज में लग गया तन्मय सहित विवेक, रामा तन्मय सहित विवेक। राजा का शव तेल में रखा गया विधि संग, जिससे वह बगड़े नहीं तजे ना अपना रंग, रामा तजे ना अपना रंग। मंत्रिमंडल निपुण ने सोच विचार विधान, राजगुरु वशिष्ठ को सौंपा पद प्रधान, रामा सौंपा पद प्रधान। राजकाज चलते सभी नीति नियम अनुसार, भरत को लाने का तब होने लगा विचार, रामा होने लगा विचार। सिद्धार्थ आदि सचिव को बोले गुरुवर आप, जाओ लाओ भरत को अति शीघ्र चुपचाप, रामा अति शीघ्र चुपचाप। सज्जित सुदृढ़ अति भले अश्व बहु वेगवान, अस्त्र शस्त्र सब संग लो पथ का सब सामान, रामा पथ का सब सामान। सज्जित सुदृढ़ अति भले अश्व बहु वेगवान, अस्त्र शस्त्र सब रंग संग लो पथ का सब सामान, रामा पथ का सब सामान, रामा पथ का सब सामान। या महाराज कह रहे कि भविष्य का पता नहीं होता, भविष्य का पता नहीं होता, इसलिए
उस पर ही चलते जाना चाहिए जो है। जैसे कि अगर अभी मंदिर में सत्संग करवा रहे हैं तो वहीं रहो, वहीं पर रखो। आगे क्यों है, क्या है, ये सब मत देखो। या बिल्कुल ठीक है ना। हमें नहीं पता आगे महाराज की क्या इच्छा है या क्या चीज़ है। हम यूं ही कुछ अपना ही कुछ कल्पना करके बैठे, नहीं। हमें तो कामना शून्य होकर ही जाना है। यस, हमें कामना शून्य होकर ही जाना है। सो जैसे महाराज रखें, जब तक रखें, जैसे जहाँ रखें, जैसे सब उनका है। या सो अब सब जगह पता चल गया। अब अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है और शोक की घोषणा हो गई है। राजा हैं, सो शोक की घोषणा हो गई है। और फिर अभी पुत्र कोई नहीं था उस समय उनके पास जो कि तत्काल उत्तर क्रिया कर दे और राज्य भी संभाल दे। सो चिंतित बहुत हो गए। तो सचिवों ने राजगुरु विशिष्ट जी को प्रधान मानकर कार्य सौंपे और फिर गुरुवर ने सिद्धार्थ नामक सचिव को बुलाकर खुद बुलाया और कहा कि चुपचाप, वर्ड देखिए चुपचाप है, चुपचाप जाकर भरत को शीघ्र लेके आओ और फिर जो अश्व हैं सज्जित सुसज्जित करके जाओ। चुपचाप लाना है, पर अश्व स्पेशल डायरेक्शन दी कि जो घोड़े हैं उन्हें सजा कर जाओ और सारे अस्त्र शस्त्र संग लेके जाओ और रास्ते का सारा सामान लेके जाओ। ऐसे लेके जाओ, लेकिन लाना है चुपचाप, लाना है चुपचाप, राइट। चुपचाप लाना, ये आदेश है। और जो आदेश दिया जाता है वैसे ही पालन करना होता है। उसी में फिर ग्रोथ है और उसी में फिर भलाई भी होती है। अगर बोला है चुपचाप जाओ और चुपचाप आओ, तो यही करना है। सो हम देखें कि हम कैसे क्या करते हैं और अपना जो कार्य दिए हैं प्रभु ने वो करते जाएं और गुरुजन अपना आप राह दिखाते जाते हैं। और बहुत सुंदर उनका होता है कि अगर हम समर्पित हैं, अपने आप ही बताते जाते हैं, रक्षा करते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये चीज़ें पसंद है गुरुजनों की, ऐसे नहीं करना है, अपने आप बताते जाते हैं। बहुत बहुत दया रहती है। हर तरह के नियम फिर वैसे बताते जाते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सितंबर 10 को श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। हम लोग 6 घंटे का श्री अमृतवाणी जी का खंड पाठ रखेंगे, क्योंकि महाराज ने कहा हुआ है कि पितृ पक्ष के समय अपने पितरों के लिए एक अमृतवाणी अर्पण कर दीजिए। तो हम लोग इस चीज़ का करेंगे कि हम 6 घंटे का श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा और 6 घंटे का जाप होगा। श्री अमृतवाणी जी के अखंड पाठ के पश्चात हम जाप करेंगे, जाप रखेंगे और या इस तरह से 12 घंटे का कार्यक्रम होगा। सो सितंबर 10 की प्रातः सत्संग के पश्चात ही, सैटरडे है उस दिन, ये बहुत सुंदर बात है, सैटरडे है उस दिन, तो हम लोग प्रातः ही स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके बाद या 6 घंटे चलेगा। श्री अमृतवाणी जी का डिफरेंट साधक बहुत सुंदर तैयार हो चुके हैं। हारमोनियम पे अपने पितरों के लिए अर्पण कीजिएगा और उसके बाद प्रेफरेंस हारमोनियम वालों की रहेगी और फिर उसके बाद जाप पे भाग लीजिएगा, क्योंकि महाराज ने जाप भी अर्पण करने को कहा है। सो हमारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। हम श्री अमृतवाणी जी भी अर्पण कर देंगे और जाप भी अर्पण कर देंगे। वो पितरों के लिए ही होगा, सब पितरों के लिए होगा। सीधे होकर बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।